हरियाणा की सियासी आबोहवा और मिजाज अनूठा है। यहाँ की राजनीति में वंशवाद के साथ ही पुरुषवाद हावी रहा है। यही वजह है कि यहाँ से देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में अब तक 6 महिलाओं को ही पहुंचने का अवसर मिला है। हरियाणा की सियासत में चंद ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषवाद के भ्रम को तोड़ रही हैं। ऐसी ही चंद महिलाओं में शुमार हैं निताशा राकेश सिहाग। राजस्थान के साथ सटे ऐलानाबाद से ताल्लुक रखती हैं। रेत के टीलों में चलती आंधी भी जहां महिलाओं का घूंघट नहीं उठा सकती, उसी इलाके से ताल्लुक रखने वाली निताशा ने सियासत में एक अलग मुकाम हासिल किया है। वे भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई की सिरसा की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। साल 2016 के पंचायत चुनाव में उन्होंने पंचायत समिति सदस्य के लिए अपने वार्ड से चुनौती को स्वीकार किया। सिरसा जिले में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह सब तब है जब निताशा के ससुराल और मायका परिवार से कोई भी सियासत में नहीं है। शहीद उधम सिंह की जन्मस्थली सुनाम की धरती पर जन्मी निताशा सिहाग MBA तक शिक्षित हैं। निताशा की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा पंजाब में हुई। सामना से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने MBA तक पढ़ाई की। वे न केवल सियासत में सक्रिय हैं, बल्कि इलाके के जनमानस के बुलंद आवाज भी हैं। अपने इलाके के विकास की आवाज बुलंद करने के साथ ही निताशा नशा, पर्यावरण जैसे मुद्दे मसलों पर भी धीर गंभीर रहती हैं। नशे को लेकर जब उन्होंने साल 2019 में महिलाओं की 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई, तब उसकी तारीफ स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी की। निताशा सिहाग, वो निताशा सिहाग बहन लगी हुई है इसी काम में। ऐलानाबाद के इलाके में जागरूकता उगती गांव-गांव में हम लोग अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। और आज की हमारी यात्रा में 3 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई उन्होंने, और ये बैनर हाथ में लिए हुए नशाबंदी, नशाखोरी को बंद करो, नशाबंदी लाओ। इसलिए उनका सहयोग हमने उनको भी कहा है कि आप जो सरकार का सहयोग चाहिए करने के लिए तैयार हैं। नशे के खिलाफ निताशा की ओर से चलाई गई मुहिम के चलते ही उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से राज्य स्तरीय अवार्ड दिया गया। निताशा की शादी ऐलानाबाद के गांव खारी सुरेना के ठेठ जाट परिवार में हुई। पंचायत समिति सदस्य से राजनीति की शुरुआत करने वाली निताशा की संगठन व कौशलता को पहचानते हुए भाजपा ने उन्हें महिला मोर्चा सिरसा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देहात में वे महिलाओं की आवाज बनी। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने महिलाओं की आवाज को उठाया। 9 अप्रैल 2018 को दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक कार्यक्रम में उन्हें वक्ता के रूप में बुलाया गया। इसी मंच पर संबोधित करने वाली हरियाणा से एकमात्र वक्ता थी। इसी मंच से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु से लेकर उद्योग जगत की नामी हस्तियों ने अपनी बात रखी। वहीं निताशा ने मंच से पिछड़े जिलों में बदलाव विषय पर तार्किक और तथ्यपूर्ण तरीके से अपना वक्तव्य रखा। जैसे कि मुझे एक विषय दिया गया है कि जो हमारे पिछड़े हुए जिले हैं उनका विकास हम कैसे कर सकते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले भारत के नीति आयोग ने कुछ 100 के लगभग ऐसे जिलों की घोषणा की है जिनको पिछड़ा हुआ जिला माना गया है। उसके लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स तय किए थे, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एग्रीकल्चर, लैंड, वाटर रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट क्या है। मैं उसी हरियाणा में से हूँ जिसके एक जिले मेवात को इन्हीं पिछड़े जिलों की लिस्ट में शामिल किया गया है। मेरे निजी अनुभव हैं, तो उन्हीं निजी अनुभवों को लेकर मैं कुछ बिंदुओं पे आपसे चर्चा करना चाहूँगी। जो हमारा भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, जो 55 मिलियन हेक्टेयर के करीब है। इसमें 58% लोग ऐसे हैं जो केवल कृषि भूमि में काम करते हैं
और जिसमें से 65 से 70% लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका का और कोई साधन है ही नहीं, सिर्फ कृषि क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कृषि क्षेत्र के ऊपर बात क्यों लेके आ रही हूँ। तो जब हमारा कृषि क्षेत्र के ऊपर इतना सब कुछ डिपेंड कर रहा है, तो क्यों ना FDI सबसे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्हीं कृषि क्षेत्रों के अंदर करे। ऐसा नहीं है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियां नहीं लगी हुई हैं, बहुत हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? बड़े बड़े शहरों में। अगर हमें उन पिछड़े जिलों को आगे लेके आना है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियों को उन बड़े बड़े शहरों के साथ हमें ग्रामीण स्तर पे लेके आना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कच्चा माल है वो सीधे तौर पे उत्पादित होता है। इससे पहले मुंबई में हुई वुमेन फोरम में भी नताशा का चयन हुआ। इस कार्यक्रम में हरियाणा से निताशा के अलावा विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर व सबसे कम आयु में उड़ान भरने वाली कैप्टन किरण सांगवान को भी अपनी बात रखने का अवसर मिला। निताशा ने मुंबई में नामचीन महिला हस्तियों के साथ मंच साझा करते हुए सामाजिक बदलाव की कहानी विषय पर अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखा। यही वजह है कि निताशा नारी सशक्तिकरण के नारे को बुलंद करने वाला एक चर्चित चेहरा बन गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्हें इंटरनेशनल वुमेन अचीवर्स आदर्श महिला अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अंतरजातीय शादी करके निताशा ने सामाजिक समरसता की मिसाल भी कायम की। निताशा में महिला उत्थान का जज्बा स्वाभाविक है। महिलाओं के हितों के पोषण के लिए उन्होंने भारतीय नारी शक्ति मंच का गठन किया। इस मंच के जरिए नारी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबन के लिए जागरूकता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ने निताशा को प्रभावित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के तर्ज पर कन्या स्कूलों में जाकर बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने की मुहिम छेड़ी। भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी की नीतियों का न केवल प्रचार प्रसार किया बल्कि महिला मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया। उन्होंने शहर की गली मोहल्लों से लेकर गांव के चूल्हे चौके तक पहुंचकर महिलाओं को सियासी गतिविधियों से जोड़ा। महिला मोर्चे की पूरी टीम के साथ मिलकर निताशा ने चूल्हे से चौपाल तक कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा ने हर गांव और हर बूथ तक पकड़ बनाई। नशे को छोड़ो, रिश्ते जोड़ो मुहिम के तहत गांव-गांव में दस्तक दी। अब निताशा का एक ही संकल्प है, विकास में पिछड़े ऐलानाबाद की तस्वीर को बदलना। राजनीतिक वंशवाद, मुद्दाहीन सियासत ने इलाके की तस्वीर को धुंधला कर दिया है। यहाँ से बेशक राजनीति के बड़े चौधरी विधानसभा में पहुँचे, लेकिन इस इलाके की तस्वीर नहीं बदल सके। निताशा इस इलाके के विकास को लेकर एक विजन रखती हैं। उन्हीं से जानते हैं हल्के का मास्टर प्लान। मेरा जो क्षेत्र है वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र है, जो कि राजस्थान से सटा हुआ एरिया है, जिसमें बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो वीरानी पड़ी है। अगर इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियां हम लगा पाते हैं तो इसमें हमारे हल्के को विकास की जो दर है और गति लेती है। पिछले कुछ समय पहले मुझे CII के मंच पर जाने का मौका मिला, जिसमें काफ़ी देशों से उद्योगपति आए हुए थे। उनसे जब मेरी इस बात को लेकर चर्चा हुई तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया कि वो इस एरिया में आके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, जिससे हमारे किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, साथ में हमारे जो युवा साथी हैं उनको अपने घर के नज़दीक रोजगार भी उपलब्ध होगा। दूसरा बात करें हम महिलाओं की, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं इसमें लंबे समय से कार्य भी कर रही हूँ और बहुत सी महिलाओं ने सेल्फ हेल्प के ग्रुप के ज़रिए अपने आप को स्वावलंबी भी बनाया है और उनको रोज़गार भी मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार का एक बहुत बड़ा एक विषय रहा है और इस पर सरकार ने बहुत अच्छा कार्य भी किया है। मेरे हल्के के अंदर 2 महिला और कॉलेज अगर हो पाते हैं तो उसमें महिलाओं को साथ साथ हमारी बेटियों को, बहुओं को शिक्षा का जो है वो बिल्कुल घर के नज़दीक मिल पाएगा। और बात करें हम आज फसल के साथ साथ हमें नस्ल को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें नशे से हमारे युवाओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं लंबे समय से कार्य भी कर रही हूँ, जिसमें हम
घर घर जाकर, गली गली जाकर, हर मोहल्ले, हर गांव तक हमने नशे छोड़ो रिश्ते जोड़ो मुहिम को आगे बढ़ाया है। क्योंकि कोई भी एरिया जब स्वस्थ होता है, साफ होता है, तो वो एरिया विकास की और गतियों को छूता है और उसको कोई रोक नहीं पाता आगे विकसित होने में। वंदे मातरम।